आर टोल्ड, आपको कहा जाता है, यू आर टोल्ड दैट 1331 is a perfect cube, is a perfect cube. 1331 हमारा perfect cube है, obviously है, it is the perfect cube of, you know what, you can guess 11. Can you guess without factorization? Can you guess without factorization? फैक्टराइजेशन, बिना फैक्टराइजेशन किए हुए क्या आप गेस कर सकते हैं? What is its cube root? What is its cube root? Cube root, किसके cube root? Cube root of किसी क्यूब रूट हमें फाइंड आउट करने हैं 4913. सेकेंड इज 12167. 32,600. 2768. Just look here. This you have to without factorization, बिना फाइंड आउट किए, विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन, यू हैव टू फाइंड, मींस आपको गेस करने हैं. दीज आर एक्चुअली परफेक्ट क्यूब. गेस करने हैं कि क्या, व्हाट विल बी द क्यूब रूट ऑफ दीज नंबर्स. इन नंबर्स के क्यूब रूट्स कितने होंगे विदाउट कैलकुलेशन. ओके, सो जस्ट रिमेंबर हियर टेलिंग कि ये दीज ऑल आर एक्चुअली परफेक्ट क्यूब. ये सारे के सारे परफेक्ट क्यूब है. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड इट्स क्यूब रूट विदाउट कैलकुलेशन, मीन विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन. यू हैव टू फाइंड इट्स क्यूब रूट. ओके, these are perfect cube. ये सारे perfect cube हैं और हमें इनके cube roots फाइंड आउट करने हैं without doing prime factorization, without any calculation. Okay, guess करने, we have to guess. So you know, for that, first for look here, 1331 perfect cube है, तो आपको फाइंड आउट करना है क्या ये भी perfect cube है. What will be its cube root? इनकी cube roots क्या होंगी? तो first look here, 4930. जब इस तरह क्वेश्चन हो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? Just try to understand. बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, you know, कंसेप्चुअल है, अंडरस्टैंड करें. सबसे पहले हम राइट मोस्ट से, राइट की तरफ से 3 डिजिट को हम लेते हैं. ओके, 3 डिजिट को 1 2 3, फिर फिर 4 को सेपरेट करते हैं. जस्ट लुक हियर, 913 कि यूनिट डिजिट को देखो. जस्ट लुक एट द यूनिट डिजिट ऑफ 913. 913 की यूनिट डिजिट को आप देखेंगे. ओके, यूनिट डिजिट को हम देखेंगे. जस्ट लुक हियर, लुक द यूनिट डिजिट ऑफ 913, दैट इज 3 है. यू नो व्हाट विल बी इट्स स्क्वायर रूट. यू नो आई टोल्ड यू, इफ अ नंबर एंड्स विथ 3, अगर हमें क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट, अगर कोई नंबर 3 से एंड करता है तो उसका क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 7, एंड वाइस वर्सा. अगर यूनिट डिजिट किसी का 7 से एंड करता है तो उसके क्यूब रूट में क्या आता है? 3. अगर कोई नंबर 3 से एंड करता है तो उसका क्यूब रूट के एंड में क्या आता है? 7. यू नो ना दैट रूल. 3 है तो किससे एंड करेगा क्यूब रूट? यूनिट डिजिट 7. अगर 7 है तो 3 से. सो हियर द सेम केस. तो हम सपोज कर लेते हैं या फर्स्ट स्टेप में कि सबसे पहले हमने क्या किया? ग्रुपिंग किए. ग्रुपिंग फ्रॉम राइट मोस्ट से 3 डिजिट को हमने ग्रुपिंग कर लिए. अब जस्ट वी हैव सीन, उसके बाद हमने यूनिट डिजिट देखा. यूनिट डिजिट 3 है तो यूनिट डिजिट के अगर ये नंबर है, इस नंबर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में अगर 3 है तो उसके क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगी? आई टोल्ड यू, अगर 3 है तो क्यूब रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 7. सो राइट डाउन हियर 7. हमने 7 यहाँ रिटन कर दी. नो नेक्स्ट इज 4. अब हम देखेंगे 4 को. नाउ 4, वेयर डज 4 लाई? अब हमारा 4 जो है वो कहाँ लाई करता है? क्या ये क्यूब ऑफ 1 और क्यूब ऑफ 2 के बीच में लाई करता है? जस्ट लुक हियर, 4, where does 4 lie? 4 कहाँ लाई करते हैं? क्यूब ऑफ 1 या क्यूब ऑफ 2? क्यूब ऑफ 1 इज 1 एंड क्यूब ऑफ 2 इज 1, 8. तो आपने देखा कि 8 इज ग्रेटर, 8 हमारा बड़ा हो जाता है. अगर हम 8 लेते हैं तो इट बिकम्स ग्रेटर. अगर हम 4 लेते हैं तो यस, ये 4 से मीन्स इट इज मोर देन 1 बट इट इज लेस देन 8. तो हम ग्रेटर को नहीं लेंगे, इसे लीव कर देंगे
क्योंकि इसके बीच में आता है, तो हम लार्जेस्ट नंबर को नहीं लेते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर को लेते हैं। सो ये देखिए 1, हम 1 को ले लेते हैं। इट मीन्स 17, इट मीन्स 17 इज द क्यूब रूट ऑफ 17। Therefore, cube root of 4913 is what? 17. Got it? Clear? तो next one is, अब हमारे next क्या है? Next one is ये है हमारा next 12,167 है। तो वंस अगेन हम उसी तरह से क्या करेंगे, ग्रुपिंग, जस्ट यू टेक ग्रुप ऑफ मीन 3 डिजिट के हम ग्रुप करेंगे, ओके, फ्रॉम राइट मोस्ट, राइट से। नाउ वंस अगेन लुक, यहाँ पे हम देखेंगे व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 167 को हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। 167 को आप ग्रुपिंग करेंगे, सेपरेट कर दो आप 167 को, ओके, एंड हियर 12 को, गेटिंग दैट? सो नाउ जस्ट लुक द यूनिट डिजिट ऑफ दिस। अब इस नंबर का यूनिट डिजिट को हम देखेंगे, व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट? दैट इज 7। आई टोल्ड यू, तो मैंने कहा था जस्ट इन माय इंट्रोडक्शन क्लास आई टॉट यू दैट इफ अ नंबर एंड्स विद 7, अगर कोई नंबर 7 से एंड करता है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 3, और अगर 3 से एंड करता है तो उसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 7। सो हियर अ नंबर इज एंडिंग विद 7, सो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट? इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में क्या आने वाला है? देन दैट इज 3। Got it? Once again, अब हम देखेंगे 12। अब ये 12, where does 12 lie? ये 12 कहाँ आता है, किसके बीच में? या it lies between the cube of 1 और 2। क्या ये क्यूब 1 और 2 के क्यूब के बीच में लाई करता है? Let's see 12, ये 12 है, here cube of 1, cube of 2, cube of 1 is 1, ये तो हमारा 12 है, रहने दो as it is, and cube of 2 is 8. Okay, so here we see that, okay, ये 2 से 8 means 1 और 2 का क्यूब से भी ज्यादा means बड़ा है, so no, it is not lying between the cube of 1 and 2, means it will lie between the cube of 2 and 3, ये 2 और 3 के क्यूब के बीच में lie करेगा। So write down here once again, cube of 2 and cube of 3, cube of 2 is 8, sorry, cube of 2 is 8 and cube of 3 is 27, cube of 3 is 27। यहाँ पे देखते हैं कि 12 is greater than 8, 12 हमारा 8 से बड़ा है, but it is less than 27, लेकिन 27 से छोटा है, ओके। सो वी विल नॉट टेक, हम ग्रेटेस्ट डिजिट को नहीं लेते हैं, बड़े वाले डिजिट को नहीं लेते हैं, वी टेक द स्मॉल डिजिट, मींस 2 और 3 के बीच में लाई करता है, तो हम इस बीच में मींस मिडिल, सो विल नॉट टेक दिस वन, विल टेक दिस वन, हम स्मॉलर को लेते हैं। सो पुट हियर मींस 12 लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ 2 and 3, सो वी विल टेक दिस वन, हम यहाँ पे लेंगे 2, 23। देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 12,167 is equal to 23। Got it? Clear है? Now next one is, the third one is this। अब हम थर्ड वन को देखेंगे, 32,768, 32,768, it was the question, okay। Once again अब हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग, just take from rightmost से हम 3 डिजिट को इस तरह से हम सेपरेट कर लेंगे। So write down here 768 and this 32 also, 32 को भी हम सेपरेट करेंगे, okay। Now look here, what is the unit digit of this number? इस नंबर के यूनिट डिजिट में क्या है? 8। Just remember in my intro class में I taught you that if a number ends with 8, then the unit digit of its square root will be 2। अगर कोई नंबर 8 से एंड करता है तो इसके स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2। 8 है तो 2 और 2 है तो 8। इफ अ नंबर एंड्स विद 2, अगर कोई नंबर 2 से एंड करता है तो उसका स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में 8 आता है। अगर कोई नंबर 8 से एंड करता है तो उसका स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 2। सो हियर
दिस नंबर इज एंडिंग विद 8, यहाँ पे ये नंबर 8 से एंड कर रहा है, इसीलिए इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में क्या आएगा 2. सो राइट डाउन हियर 2. गॉट इट? क्लियर? नाउ हियर 32. अब हम देखेंगे, फोकस करेंगे 32. 32 लाइज. 32 अब कौन से क्यूब्स के बीच में लाई करता है? डज इट लाई बिटवीन द क्यूब ऑफ 3 और द क्यूब ऑफ 4? क्या ये क्यूब 3 और 4 के बीच में लाई करता है? लेट्स सी. अब हम देखते हैं. क्यूब ऑफ 3 एंड क्यूब ऑफ 4. हियर इज 32. 32 हमारा है. देखते हैं क्या इट लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ 3 एंड 4. 3, you know, cube of 3 is what? 27. Cube of 4 is 64. Cube of 4 is, cube of 3 is 27 and cube of 4 is 64. Okay, so here we see, यहाँ पे हम देखते हैं that 32 is greater than 27. 32 27 से greater तो है, but it is less than 64. लेकिन 64 से ये स्मॉलर है. गॉट इट ना? सो वी विल प्रीफर अ स्मॉलर वन. इसलिए हम ग्रेटर नंबर को लेकर नहीं लेकर हम स्मॉलर को ले लेते हैं. यहाँ पे हम 4 को नहीं लेकर 3 को लेंगे, बिकॉज हियर 32 इज लाइंग बिटवीन 3 एंड 4. 32 हमारा 3 और 4 की क्यूब्स के बीच में लाई कर रहा है. ओके, दैट्स व्हाई वी विल राइट द फर्स्ट वन. हम सबसे पहले फर्स्ट वन को रिटर्न करेंगे, दैट इज 3. 32. Therefore the cube root of the cube root of what? 32,768 is equal to what? 32. This was actually very logical, very conceptual. I hope you would be understanding. बहुत easy है, बस steps को understand करने हैं. Once again I'm just convincing you. सबसे पहले हम 3 को ग्रुप्स बनाते हैं राइट मोस्ट से, फिर हम उसके यूनिट डिजिट को देखते हैं. यूनिट डिजिट, यू नो व्हाट इज इट्स यूनिट डिजिट? इसके यूनिट डिजिट अनसपोर्टेड 3 है, तो इसका स्क्वायर रूट के यूनिट डिजिट में क्या आएगा? दैट यू विल सी. हियर 3 है तो 7 आएगा. देन वी विल सी द नेक्स्ट वन. इसे हम देखेंगे जो अनग्रुप्ड है, जिसे मैंने सेपरेट कर रखा है कि वेयर डज 4 लाई, 4 कहां लाई करता है? देन इट लाइज बिटवीन द क्यूब ऑफ 1 एंड 3. ओके, 3 का क्यूब, सॉरी 1 एंड 2, 2 का क्यूब 4 से ज्यादा हो जाता है, इट मींस इट इज लाइंग. सो वी विल प्रेफर 1. हम स्मॉलर को प्रेफर करते हैं. So we will write down here 1. Actually we have found here the cube root of 4913, this one and this. Okay, but here telling you are told that 1331 is a perfect cube. 1331 हमारा perfect cube है. Can you guess without factorization what is its cube root? क्या आप बिना factorization के आप बता सकते हैं कि इसका cube root क्या होगा? What will be its cube root? Means 1331 के भी cube root हमें फाइंड आउट करने हैं, तो कर ही लेते हैं. Just look here. क्यूब रूट ऑफ 1331, पहले हमें इसी करना था बट वी हैव नोट डन. सो लेट्स डू क्यूब रूट ऑफ 1331. 1000 क्यूब रूट ऑफ 1331. तो सिमिलरली इसी तरह से आई टोल्ड यू दैट वी विल टेक, अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे फ्रॉम द राइट मोस्ट. 3 के ग्रुप करेंगे, जिससे हमने राइट मोस्ट से 3 के ग्रुप को सेपरेट करेंगे. ओके, सो राइट डाउन हियर 331 एंड दिस इज आल्सो सेपरेटेड. इसे 1 को भी हम सेपरेट कर देंगे. लुक हियर नाउ. अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम दिस ग्रुप जस्ट लुक द यूनिट डिजिट. हम इसकी यूनिट डिजिट देखेंगे. इट्स यूनिट डिजिट इज 1 हियर. तो व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट? इसके स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1. आई टोल्ड यू ना, अ नंबर एंडिंग विद 0 2 4 5 6 7 मींस 2 4 5 6 जो 0 1 2 4 5 6 से एंड होते हैं उसके सेम आते हैं. अगर 0 से एंड होगा तो 0 होगा, 1 से एंड देन 1, 2 से एंड होगा, नो 2 का तो 8 है, 4 का एंड है तो यू नो 4, 6 का एंड है तो 6. सो 1 का एंड है, अगर ये नंबर एंडिंग विद 1 है सो इसका स्क्वायर रूट की यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 1. सो राइट डाउन हियर 1. इट इज 1. Now look here, next one is 1. Now where does this 1 lie? ये 1 कहाँ lie करता है? Does it lie between the cube of 1 and 2? क्या ये 1 और 2 के क्यूब के बीच में lie करता है? Just look here. Here it is 1. Obviously
you know, cube of 1, cube of 2, it is 1 and it is 8. Okay, so it is equal to 1, ये हमारा equal to 1 है. So we will prefer this one, means हम 1 को रिटर्न करेंगे, not a greater 1. Okay, हम इस 2 को नहीं रिटर्न करते, 1 को रिटर्न करेंगे. Are you getting now? So write on here 1. इसलिए हम यहाँ पे क्या रिटर्न करेंगे, 1. So therefore the cube root of 1000, sorry, therefore the cube root of 1331 is equal to 11. Got it? Clear है? So I hope you will be getting the answer of this question very clearly. I'll meet you in my next video. Till then, just try it. Try again and again. You can do it. Bye bye.